अभी हुकूमत ने भी वही वाली रट पकड़ी हुई है जो रट एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ी हुई थी कि जनाब इमरान खान माफी मांगे। अब हुकूमत भी यही कह रही, क्योंकि हुकूमत एक बात जानती है कि इमरान खान से माफी नहीं है मंगवा सकते। ये उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, ये जो मर्जी कर लें, ये इमरान खान के पैरों में गिर जाएं, ये इमरान खान से माफी नहीं मंगवा सकते। जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं मंगवा सकते। ये करके देख लें। इमरान खान कहता है जी हारता वो है जो हार मान लेता है, ये उसका नजरिया है, इसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, यही उसकी शख्सियत, उसका करैक्टर है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये कहेंगे कि जी इमरान खान माफी मांग ले और इमरान खान माफी मांग लेगा, ये होगा नहीं। उससे पहले इमरान खान से माफी मांगनी पड़ेगी इद्दत जैसे घटिया केस की, साइफर जैसे घटिया केस की, तोशा खाना जैसे भोंडे केसों की, उनकी बहनों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई उसकी, जो उनकी वाइफ के साथ किया गया उसकी, जो उनके रिश्तेदारों के साथ किया गया उसकी, जो खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती और जो बच्चों के साथ किया गया उसकी, और जो कत्लेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार किया गया, इन चीजों की माफी तो इमरान खान से मांगनी पड़ेगी। अगर आवाम खड़ी होगी किसी दिन बाहर निकल कर आ गए लोग तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा है कि ये हुकूमत जाली है और इनको वोट नहीं पड़े और ये जाली तरीके से इक़्तिदार में आकर बैठे हैं। तो क्या इनके साथ मुलाकात करनी चाहिए? डिबेट बड़े लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन क्योंकि इक़्तिदार पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, निज़ाम और सारा बजट इनके पास है, पाकिस्तान के इख्तियारात पे इन्होंने कब्जा किया हुआ, और हर हंगामी सूरत हाल में आपको इनके साथ बात करनी पड़ती है। ये जब अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकातें की थी, मैंने तब भी यही कहा था कि ये उनकी एक मजबूरी है, उनके ओहदे का तकाजा है, उन्हें मिलना पड़ेगा चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। लेकिन उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई। अब सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की है और आज भी ये उनके ओहदे का तकाजा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने खास तौर पे बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। तनकीद नहीं हुई सुहेल अफरीदी के ऊपर जैसे अली अमीन गंडापुर के ऊपर हुई थी। उसकी एक वजह जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का अपना जाती तर्ज अमल भी था। वो जिस अंदाज में मिलते थे, जब पहली उन्होंने मुलाकात की तब इस तरह नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जिस तरह वो गले मिलते थे, जपियां डालते थे और वो बहुत सारी उनकी वीडियोज आ जाती थी और वो बड़े खुश रहते थे, यानी इन लोगों के साथ वो कह लगा रहे, जब ये सारी चीजें देखते थे तो फिर सोशल मीडिया को गुस्सा आता था कि इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, ये सारा कुछ कर रहे हैं, गंडापुर साहब इनके साथ खुश गप्पियां लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुलाकात की। जो चंद तस्वीरें बाहर आई उनके अंदर दिखाई दिया कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जो फॉर्म 45 का जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि मेरी असली हुकूमत है, मैं आप लोगों की तरह जाली नहीं हूं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। तो उस एतमाद के साथ हमने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब वहां पे बैठे हुए थे। अब उनके बारे में इतना कोई नेगेटिव वो आया भी नहीं। देखिए कुछ लोग जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हुकूमत साइड पे हो चाहे वो अपोजिशन साइड पे हो। यानी अगर सुहेल अफरीदी मिलने से इनकार कर देते जी मैं नहीं मिलता, तो वो कहा जाता जनाब ये गद्दार है, बागी है, मुल्क का दुश्मन है, फायदा नहीं सोच रहा, अपने सूबे का दुश्मन है। और मिलने की सूरत में अब यही लोग आप जबानें सुन रहे होंगे अभी कि जनाब अच्छा बच्चा बन गया है, कंप्रोमाइज हो गया है। हालांकि ये उनके ओहदे का एक तकाजा है और कुछ भी नहीं है। यहां पे जो एलामिया जारी हुआ वो ये है कि वजीर आला ने मुलाकात की वजीर आजम से, बलूचिस्तान के अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस किया। दहशतगर्दी जहां भी हो हम हमेशा उसकी मजम्मत करते आए, करते रहेंगे। दहशतगर्दी का ना तो कोई सूबा होता है और ना कोई मुल्क और ना कोई मजहब। वजीर आजम से NFC, AIP, NHP और दीगर बकाया जात पर तफसीली बातचीत हुई कि जनाब हमारे जो पैसे आपने देने वो पैसे दें ताकि हम अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर खर्च करें। खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल वजीर आजम के सामने रखे, जिस पर वजीर आजम ने अपनी टीम की जिम्मेदारी लगाई कि वो वजीर आला की टीम से मुलाकात करके फौरी तौर पर इजलास मुनक्कद करें और मसले को हल करें। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल पर मशावरत जरूरी है। ये सारी बातें सुहेल अफरीदी ने शहबाज शरीफ के सामने रखी। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने एक बात कंफर्म की कि इमरान खान पे मैंने खुद कोई बात नहीं की, कोई सियासी बात नहीं की, कोई सियासी मुतालबा शहबाज शरीफ से नहीं किया। अच्छा ये देखें, ये मुलाकात थी, इसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे,
मैंने भी कल वीलॉग में कहा था कि ये जरूर याद दिलाइएगा, अदरा मजाक मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आपने वो पूछ के बताना था, पूछा या नहीं, कोई जवाब आया कि नहीं आया, फिर की बनया। लेकिन ये सुहेल आफरीदी ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया कि ऐसे मौके पर उन्होंने कोई कमजोर बात नहीं की। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कमजोर बात करें ही ना। मेरी जो उसूल की बात है, इस काम के लिए मैं आया हूं वो काम करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ले लूंगा जो लेना होगा। तो पॉलिटिकल जिद्दोजहद अपनी जगह पे सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि मेरे ओहदे का तकाजा है कि मुझे जाना पड़ा अपने लोगों के लिए, वरना मैं बतौर सियासी कारकुन यहां कभी भी नहीं जाता और इन्हें कभी भी नहीं मिलता। अब नाजरीन, कल फिर अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट किया कि लोग 2 बजे वहां पे पहुंचे, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की मुलाकातें होने देगी, और जो सियासी उनके सहूलतकार हैं वो भी मुलाकात नहीं होने देंगे। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से जब उनकी बहनें और उनकी फैमिली मिलेगी तो इमरान खान साहब स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट उनके ट्विटर के ऊपर भी जाएगा, वो हर तरफ जाएगा, और पाकिस्तान पूरे के अंदर एक नया बयानिया खड़ा हो जाएगा जिसका मुकाबला करने में फिर 1 महीना लग जाएगा एस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान साहब का एक ट्वीट आता है, उसके बदले में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी ISPR करते हैं, फिर भी उसका असर खत्म नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी तो है ना। इमरान खान का मुकाबला ये नहीं कर पा रहे, इमरान खान के बेटों से भी डरे हुए हैं, यानी वो बच्चे हैं, वो उनका सियासत में ताल्लुक भी कोई नहीं है, और वो कोई क्लेम भी नहीं है कि उन्होंने सियासत करनी है। वो अपने वालिद को मिलने के लिए आना चाहते हैं, उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया है, ड्रॉप साइट न्यूज बता रहा है जी उनको वीजे नहीं मिल रहे। और जमायमा खान कहती हैं ये खिलाफ वर्जी हो रही है इंसानी हकूक की, बुनियादी हकूक की। अब ना कोई इंसानी हकूक देखता है ना कोई बुनियादी हकूक देता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साथ है और बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान मेंबर बन गया है, और अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नामजद कर दिया है और इसराइल ने भी कर दिया है। तो यहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज को मैनेज किया है, इस चीज को इन्होंने मैनेज किया है कि किस तरीके से अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है। तो ये करने में कम से कम ये कामयाब रहे। अब इमरान खान के बेटों को वीजा नहीं दिया गया, ये मामला कहां जाएगा इस पर हम देख लेते हैं। कुछ लोग नाजरीन एक चूरन बेच रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रखना बहुत जरूरी है और इसको आपने ध्यान में रखना है। कुछ लोग ये चूरन बेच रहे हैं, आने वाले दिनों में इसको ज्यादा बेचा जाएगा कि जनाब कुछ सहाफी हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, और कुछ जो हैं वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ पाकिस्तान के बाहर हैं, ज्यादातर पाकिस्तान के बाहर हैं। इन लोगों की वजह से इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं कर पा रहे, या इनकी वजह से इमरान खान साहब पीछे नहीं हट पा रहे और मामला अपना तय नहीं कर पा रहे और जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। भाई इमरान खान ने तो पहले दिन से कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं क्योंकि इनको वापस बैरकों में भेजना है। इमरान खान ने तो पहले दिन से कहा कि वो बातचीत करना चाहता है। उसने कब कहा कि मैं बातचीत नहीं करना चाहता? इमरान खान तो कहता है बातचीत करना चाहता हूं, डील नहीं करना चाहता। चले इसको ऐसे ले ले कि ये चूरन बेचा जा रहा है, या आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बेचा जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इमरान खान डील इसलिए नहीं कर रहा कि उसके ऊपर कोई सहाफियों का, सोशल मीडिया का और कुछ यूट्यूबर्स का दबाव है। शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे, और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान। मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं जी मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को यह मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाए। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है।
आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती हो उस पे पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो सामने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार जे। ओ भाई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर लें। जिस जगह पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था। लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर अवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए, तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी, ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। अब वो गलती से भी ये फजलुर रहमान साहब को चैलेंज ना कर दें आजकल के दौर में, हो सकता है कल कोई ठीक हो जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा काम कर दे, पब्लिक की पल्स के ऊपर हाथ रख दे, एस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात को वजन दें गंडापुर साहब, तो ये इज्जत वापस भी आ सकती है। जैसे मैं नवाज शरीफ को कहता होता हूं कि मियां साहब आज आप एस्टेब्लिशमेंट का जूता छोड़ दें और आप इकदार की सियासत करें इकतदार के बजाय, तो मियां साहब आपकी इज्जत बहाल हो सकती है। आप 3 दफा इस मुल्क के वजीर आज़म रहे, आपका ये अंजाम अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह गंडापुर साहब अगर चाहे और पब्लिक की तरफ आकर खड़े हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की बजाय, तो एकदम सूरत हाल बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिम मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के कि जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी। साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने 1-2 और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया, और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होकर दावत दे रहे हैं कि यार ये मसला हमारा हल कर दें। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने इस पे जो है वो अभी चीजें सामने आ जाएंगी। इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूंगा, और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम अपना फैसला कर चुकी है और कौम कायदीन जो है पार्टी के उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है। और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआज़िज़ जितने भी रहनुमा है पार्टी के उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाज़े हैं और उन्होंने ये बात की है कि कौम के साथ तहरीके इंसाफ को खड़ा होना होगा। साफी ने पूछा कि जलसा हुआ, उस पर खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जलसे के इंतजामी मामला में वही बदबू वाला मामला, कचरे वाला मामला, उसके ऊपर खान साहब ने
शिकायत थी, खान साहब तक मुकम्मल बात शायद बराह रास्त नहीं पहुंची थी, लेकिन इस पे रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए, इन पर बानी पीटीए बरहम नहीं हुए, ये पूछा। तो देखिए, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो इसी तनाजुर में खान साहब ने कहा कि हमें कौम की नब्ज समझनी चाहिए। ये नहीं कहा खान साहब ने कि लोगों ने गलत किया, उन्होंने कहा कौम की नब्ज समझनी चाहिए। अगर कौम आगे निकल गई तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते। ये इमरान खान साहब ने जेल में कहा। फिर एक और सवाल किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब सूबाई जो है मामला नहीं संभाल सकते तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर अलीमा खानम के बारे में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर कि उन्हें कहा कि जनाब आप मुदाखलत कर रही हैं और आप पीछे हटें और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं, अलीमा खान बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करती, ये एक नौयत की इल्ज़ाम तराशी है। जबकि बाकी बातें उन्होंने कहा जी वो खुद ही आपको बाद में पता चल जाएंगी, पार्टी की एक मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ और चीज़ें हम बताएंगे। अच्छा जी, ये गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से भी इन्होंने खुलकर बात नहीं की सलमान अकरम राजा साहब ने। अब इमरान खान साहब की बहनें जब चीज़ें बताएंगी, जब इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से तफसीलात आएगी तो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जहाँ से इमरान खान साहब का ये ट्विटर ऑपरेट किया जाता है, वहाँ तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रसाई है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वही बात कहें जो खान साहब ने जेल में कही है।